वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस बात की जाए बाजार की, बताने की आवश्यकता नहीं कि भारतीय बाजार भले देखने में 18,000 के आसपास दिखाई पड़े, बट इसी बीच में गैस पोर्टफोलियो में अच्छी खासी ब्लीडिंग कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। तो एग्जैक्टली गैस इसके पीछे का जो कारण है वो है ट्रिमेंडस एफआईएस की सेलिंग। आपको अच्छे से पता है कि बीच में एफआईएस सेल करना काफ़ी हद तक बंद कर चुके थे। जून के बाद एफआईएस की क्वांटम की जो सेलिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। बीच में का इस 2 महीना में एफआईएस ने बाइंग भी करी थी, बट अभी के टाइम आपको अच्छे से पता है कि 20 दिन हुए नहीं और एफआईएस ने गैस ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास भारतीय स्टॉक मार्केट से बिकवाली का दबाव कंटिन्यू करके सबको परेशान कर दिया है। तो इसी बीच में गैस आपको अच्छे से पता है कि इतनी भी अच्छी कंपनी है जो हाई प्रीमियम में ट्रेड होती है, कंपनी के अंदर मोनोपोली है, डुओपोली है, उन सब में पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। और पैसे कहाँ जा रहे हैं? पैसे गए सेफ हेवन में जा रहे हैं। चाहे वो गोल्ड की बात की जाए, पीएसयूज़ की बात की जाए, या फिर जो कंपनी हाई डिविडेंड पे कर रही है। और कैसी मार्केट का साइकिल है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज मार्केट में गैस कभी भी जॉब कंसर्न होता है, मंदी की बात चलती है तो वहाँ पे गैस पीएसयू स्टॉक और डिविडेंड स्टॉक में पैसे इसलिए जाते हैं बिकॉज उसको गवर्नमेंट का बैकअप ऑफकोर्स मिलता है, जिसमें डूबने की संभावना काफ़ी तक कम हो जाती है। बट जैसे ही गैस मंदी खत्म होती है और फिर से स्टॉक मार्केट में रिवर्सल होता है, तो जो कंपनी गैस बिजनेस मोड के संग हाई ग्रोथ कमांड करती है, उन सब में ज़रूर तेज़ी हमें दिखाई पड़ती है। और इसका सबूत मैं आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो फटाफट डिस्कस करेंगे। टाटा का मल्टीबैगर स्टॉक है जो अभी के टाइम में गिर रहा है, तो यहाँ पे गए जल्दीबाजी में खरीदने से बचे। लेकिन यस, एक सर्टन लेवल पे आप चाहें तो इस कंपनी को एकोमोडेशन का प्लान कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। को अच्छे से पता है कि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत लोगों को रिप्लाई करने का भी कोशिश करता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट रिसीव किए कि सर मैं मार्केट में 1 साल से हूँ, 1.5 साल से हूँ, पैसे बने ही नहीं, पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है कि करना क्या है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको समझना है कि अभी के टाइम जो नाटक है वो क्या चल रहा है। आज की बात की जाए, एफआईएस ने ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ के आसपास बड़ी बिकवाली करी है। डीआईएस की बात की जाए, मार्केट को संभाल तो रहे हैं गिरने से, लेकिन इसी बीच में गए जो तेज़ी होगी वो एफआईएस के बिना थोड़ा सा अभी के टाइम संभव दिखाई नहीं दे रही। अच्छे से पता है कि जून में मार्केट का एक बॉटम लगता हुआ दिखाई पड़ा था, 15,200 के पास निफ्टी गया था। वहाँ पे गैस 58,000 करोड़ के आसपास इतनी बड़ी बिकवाली एफआईएस ने करके सबको चौंकाया था। बीच में कैसे पता है कि 2 बार निफ्टी 18,500 के लेवल को तोड़ने की कोशिश की थी, जहाँ पे गैस एफआईएस अगस्त में बायर्स थे, और नवंबर में गैस निफ्टी ने 18,900 और वायदा बाजार में 19,000 का लेवल से हमें देखने को मिल रहा था। और उसके बाद पता है कि फेड ने गैस कहानी पलट दी और यहाँ पे बहुत ही हॉकिश कमेंट्री आ गई, जिसकी वजह से फिर से एफआईएस का जो बिकवाली का दबाव है कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कैसे ऐसा क्या हो गया जनवरी 23 में, जहाँ पे 20 दिन भी नहीं हुए हैं, जहाँ पे एफआईएस ने जो नॉर्मल ट्रेडिंग डे है उसमें ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास बिकवाली कर दी है। तो ऑफकोर्स अगर इतनी सेलिंग प्रेशर आएगी तो ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे गैस हमें अपनी होल्डिंग कंपनी में भरोसा दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना मार्केट में एफआईएस की जब एंट्री होगी, कब होगी, कैसे होगी, कौन से दिन को होगी, कौन से डे को होगी, वो किसी को नहीं पता। लेकिन यस, यहाँ पे ऐसा क्या हो चुका है जहाँ पे एफआईएस अभी के टाइम में नेट सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छे से पता है कैसे ग्लोबली जो स्लोडाउन की कंडीशन होते हुए देखने को मिल रही है, वहाँ पे कैसे इंडिया को ऑफकोर्स जीडीपी में कटौती तो होते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन इंडिया मंदी में नहीं जाएगा। भले इंडिया मंदी में ना जाए, लेकिन इसी बीच में कैसे अगर टेक स्टॉक जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट, आपको अच्छे से पता है गूगल बिना लाइफ कितना अधूरा हमें देखने को मिलता है। 12,000 जो जॉब है वो हमें कट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मेटा सहित गैस, फेसबुक सहित, नेटफ्लिक्स सहित, अमेजोन सहित बहुत सारी कंपनीज जो कि जाइंट कंपनी है, इवन माइक्रोसॉफ्ट ने भी हज़ारों हज़ारों जॉब ले ऑफ किए हैं। तो सिंपल सी बात है कैसे इतना जॉब अगर ले ऑफ होगा, इतना जॉब में कटौती हमें देखने को मिलेगी, तो ये दिखलाता है कि यूएस का इकोनॉमी ठीक नहीं चल रहा है, स्पेंडिंग पावर काफ़ी कम होगा। और जिसकी वजह से कैसे एफआईएस को ये लग रहा है कि 23 का जो मोमेंटम है वो शायद उतना मजबूत ना रहे। और यहाँ पे शायद अगर यूएस का बाज़ार रिसेशन में आता भी है तो माइल्ड छू के निकल जाए। अब वो कितना इंटेंसिफाई होगा वो तो गैस भगवान जानता है और कोई जानता नहीं। बट इसी बीच में हमें समझना है कि इन सब न्यूज़ की वजह से एफआईएस काफ़ी कंसर्न में हो गए हैं। उनको लगता है कि जो स्पेंडिंग वाले स्टॉक्स हैं जिनके अंदर स्पेंडिंग होती है, कंज्यूमर स्पेंडिंग खासकर, वहाँ पे कटौती होगी और जिसकी वजह से डिमांड कट होगा। और डिमांड कट होगा तो ऑफकोर्स सेल्स कट होंगे, सेल्स कट होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कट होगी, और जिसकी वजह से स्टॉक में हमें कंटिन्यूसली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ ऊपर से पिक्चर पढ़ेंगे कि सर पोर्टफोलियो क्यों नहीं भाग रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझना है कि वर्ल्ड मार्केट में अगर रिसेशन चल रहा है, खतरा मंदी का हो रहा है, भले इंडिया मार्केट में क्यों ना मंदी ना आए, लेकिन यस अगर वर्ल्ड मार्केट इम्पैक्ट होगा तो कहीं ना कहीं का जैसे हमारे भारतीय बाजार में उसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो देर या फिर सेवर दिखाई दे दे।
इसमें गैस टाटा का एक बहुत ही मल्टीबैगर स्टॉक हमें देखने को मिलता है। मैं गैस इस लेवल पे बाई करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर आप जाके खुद से बाई करते हैं, आपका पर्सनल ओपिनियन है, बट मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में थोड़ा सा गिरावट का आप चाहें तो वेट करें, बिकॉज इनके पीयर्स में गिरावट शुरू हो चुकी है। अगर Q3 के नंबर्स इनलाइन नहीं आते हैं, आपको गिरावट में मिलता है 1000 बिलो 1000, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। बिकॉज इसके पहले भी गैस मैंने बताया था कि जब सही लेवल्स आने की उम्मीद होंगी, तो वहाँ पर आप चाहें तो इस कंपनी को वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। लेकिन जो लेवल्स है गैस उसको पता होना हम सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना कोई भी स्टॉक के फंडामेंटल्स जज करना। बिकॉज सही प्राइस में अगर आप स्टॉक को पिक करते हैं, आप दूसरे जो छोटे निवेशक हैं उनसे बच जाएंगे। बिकॉज वहाँ पे डैमेज तो होगा गिरने से, लेकिन यस दूसरों से काफ़ी कम हो जाएगा। 30 साल की बात की जाए YTD, जहाँ पे गैस 20 दिन भी खत्म नहीं हुए हैं, और 20 दिन के पहले अगर आप देखें तो 12% के आसपास हमें इस स्टॉक में कंटिन्यूसली डिक्लाइन देखने को मिल चुकी है। दोस्तों मैं लाइफ टाइम हाई से काफ़ी करेक्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज इसका स्टॉक में बहुत करेक्शन नहीं हुई। ऑल दो गैस अगर आप देखें तो इस कंपनी ने अभी तक 5 ईयर्स में पैसे 3 गुना, ऑलमोस्ट 3.5 गुना के आसपास किए हैं। तो रही बात कैसे आने वाले कल में अगर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो एक बहुत ही तगड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, और वो लेवल कैसे अपने आप में घुसने का एक बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। की बात की जाए, एक सॉलिड चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिलता है। मैंने क्या बताया दोस्तों कि जितने भी हाई पी स्टॉक है, ग्रोथ वाले स्टॉक है, चाहे वो पिडलेट की बात की जाए, एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर पेंट की बात की जाए, बजाज ट्विंस की बात की जाए, जितने भी टॉप क्लास कंपनी है जो कंसिस्टेंट मल्टीबैगर है, कंपाउंडर है, सब में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या सबका टाइम खत्म हो गया? नहीं, वो कंपनी कल भी थी, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही फेस खत्म होगा, PSU का सेंटीमेंट अभी के टाइम पॉजिटिव है, डिविडेंड वाली कंपनी का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। बिकॉज लोगों को लगता है कि चलो अगर मंदी आती भी है तो PSU में कम से कम पैसे सेफ हैं। और जिसकी वजह से आपने देखा कि गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो पैसे कहाँ से निकल रहे हैं? इक्विटी मार्केट से इन्फ्लोस आउट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से स्टॉक गिर रहे हैं। तो ऑफकोर्स कैसे इस कंपनी को मैंने इसके पहले भी बहुत बार ब्रेकआउट के पहले कवर किया था, और उसके बाद कैसे स्टॉक में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी। बीच में कैसे स्टॉक भाग के ऑल टाइम हाई पे गया था, मैंने आपको साफ साफ बताया था। डीमार्ट को छोड़कर अगर आप इस लेवल पे इसको निवेश कर रहे हैं, तो प्राइस होल्डिंग उस हिसाब से अनुकूल नहीं है। तो डीमार्ट के नंबर्स आने के बाद कैसे उसमें भी पिटाई हुई, और इस कंपनी में नंबर्स के पहले पिटाई हो रही है, बट ये कंपनी खराब नहीं है। आप इस कंपनी को चाहें तो ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। कंपनी का नाम अगर आप देखें, टाटा का एक सुपरहिट कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ स्टॉक के नाम के बारे में डिस्कशन नहीं किया, मैंने आपको समीकरण बताया कि अभी के टाइम में कंज्यूमर स्पेंडिंग काफ़ी कम हो रही है, और इसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि NBFC में भी ग्रोथ काफ़ी कम होगी। NBFC क्या करता है? आपके पास पैसा देता है, आप परचेस करते हैं, उसके बाद गैस सिंपल सी बात है, शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं। वेस्ट साइड की बात की जाए, डीमार्ट की बात की जाए, बड़े बड़े मॉल्स की बात की जाए, जॉब कटौती होगी तो स्पेंडिंग पावर हिट होगा, और ये गैस लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। रिसेशन अगर आता भी है और निकल जाता है, तो उसके बाद हमें रिवर्सल ज़रूर दिखाई पड़ेगा। तो कंपनी बड़ी है, कोई छोटी कंपनी नहीं है। यस, ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो 300-400 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुकी है, बट मेरा ऐसा मानना है कि नंबर्स में थोड़े भी उलटफेर होते हैं, इस कंपनी में गिरावट की संभावना और भी हद तक बढ़ जाएगी। बिकॉज अभी भी अगर आप देखें तो 142 का पी है। इसके पीछे का जो रीज़न मैं ज़रूर बताऊंगा, बट यस कंपनी का अगर आप ROC देखें, ROE देखें, तो ये बहुत ही हाई नहीं है। इसके पीछे की जो वजह क्या है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अच्छे से पता है इसके जितने भी शॉपिंग मॉल्स थे, बीच में कोविड के सेकेंड वेरिएंट की वजह से काफ़ी हिट हुए थे। 2020 से भी गैस ख़राब कंडीशन कहाँ थी? 2021 में। उसके बाद क्या जैसे ही रीओपनिंग की कंडीशन इमर्ज हुई, कंपनीज ने जो मॉल्स में काम करते हैं, जिनके अंदर एक ब्रांड लॉयल्टी है, ब्रांड पावर है, उनसे में एक अच्छा खासा इजाफा हमें देखने को मिला, और जिसकी वजह से गैस कंसिस्टेंट जो ROE है वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। कंपनी का इस बीच में इन्वेंट्री लॉसेस छोड़िए, शोरूम ही बंद थे, स्टोर बंद थे, जहाँ पे कैसे इनको पेमेंट करना पड़ रहा था रेंट, जिसकी वजह से कंपनी का लॉस हमें देखने को मिला। कंपनी ने कैसे बाउंस बैक किया, और अभी के टाइम TTM में बहुत ही अच्छा खासा बाउंस बैक ज़रूर किया है। तो यहाँ पे कैसे आने वाले कल में अगर गिरावट होती है, उसके लिए अगर आप तैयार हैं तो ही इस कंपनी को आप चाहें तो ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। ये प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो देखिए दिसंबर क्वार्टर का जो आंकड़ा है हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कैसे प्रमोटर ने कोई भी अपने स्टेक को कट नहीं किया है। FIS की होल्डिंग थोड़ी कट होते हुए देखने को मिल रही है, 4% गैस हर एक क्वार्टर में अगर आप देखें। बिकवाली का दबाव होता हुआ देखने को मिल रहा है। DS ने कैसे मार्केट को सपोर्ट तो किया है, बट यस एक जो बड़ा फॉल है शायद से आने वाले कल में इंटेंसिफाई हो जाए। लेकिन यस पब्लिक की होल्डिंग इस कंपनी में 22% के आसपास दिखाई दे रही है। मैंने आपके सामने पिक्चर रखा, बताया भी कि अभी के टाइम मार्केट का बिहेवियर क्या देखने को मिल रहा है। FIS क्या करेंगे थोड़ी ना हमें पता है दोस्तों, कुछ नहीं पता। FIS ने इसके पहले बिकवाली करी थी, और कितना बिकवाली करी इतिहास गवाह है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये स्टॉक आपको 3 डिजिट्स में 1050 के आसपास मिलता है, आप चाहें तो थोड़ा सा SIP करने के बारे में सोच सकते हैं, और उसके बाद गैस डाउन साइड के लिए भी रेडी रहना है। मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम में गैस बहुत सारे स्टॉक्स का जो पी है हाई है, जिसकी वजह से मार्केट पनिश कर रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम मार्केट ट्रूथलेस हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप होल्डिंग बनाए हैं फॉर लॉन्ग टर्म, तो लॉस में ना बेचें। लॉस में निकलना आपकी मर्जी की बात है, बट फ्रेश एंट्री के लिए गैस आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में अगर गिरावट होती है और स्टॉक आपको असली अच्छे भाव पे मिलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा डिस्काउंट पे से मिलता है, जस्ट लाइक 300, 250,
तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। मुझे लगता है इसकी 1000 के आसपास फ्रेश एंट्री करना सही होगा। उसके बाद निचले भाव पे जितना मिलता है तो उतना ही अच्छी बात है। उस केस में जब आपको ये समझ में आए कि आने वाले कल में इंडिया हो या फिर यूएस बाज़ार हो, मंदी को निकाल लेगा, झेल लेगा, और उसके बाद रिवर्सल ज़रूर होगी। बिकॉज जब गैस 2008 की मंदी आई थी, स्टॉक 70% 60% डाउन था, और उसके बाद गैस इतिहास गवाह है कि इस कंपनी ने कितने पैसे कमा के दिए। तो मार्केट में गैस पैसे भी किसी के नहीं बन रहे हैं, कंडीशन साफ है। तब इस कंपनी को जल्दीबाजी में खरीदने से बचें। और जो मैंने लेवल्स बताया, आप Q3 के नंबर्स के बाद खुद जज कर सकते हैं आपको स्टॉक कैसा लगा। और जो गैस कंडीशन इमर्ज हो रही है उसको भी लेकर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी जो ओपिनियन है उसको राइट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।